नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा के 10 शहरों में बारिश का अलर्ट। पानीपत पंचकुला में बूंदाबांदी 18 तक ऐसे ही रहेगा मौसम। हरियाणा के 10 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें इंद्री, रादौर, थानेसर, शाहबाद, अंबाला, कालका, बराड़ा, जगाधरी, नारायणगढ़ और पंचकुला शामिल है। मौसम विभाग का मानना है कि यहाँ हल्के से मध्यम बारिश आ सकती है। साथ ही गरज चमक के साथ बिजली गिरने का भी खतरा है। रविवार सुबह पंचकुला और पानीपत में बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के 6 जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है। 17-18 सितंबर को भी प्रदेश में मौसम खराब रह सकता है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश गुरुग्राम में दर्ज की गई है। यहाँ 81.5 mm बारिश दर्ज की गई है। बारिश के कारण पिछले 2 दिनों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा पुलिस की नई पहल, रात में सुरक्षित यात्रा कर सकेंगी महिलाएं, बात करते करते पहुंचेंगी घर। हरियाणा पुलिस ने अपने आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के तहत एक पहल शुरू की है। इस पहल के तहत अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। विशेष रूप से रात में यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए ये पहल की है। इस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिलाएं अब 112 पर कॉल कर सकती है या व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन शेयर कर पुलिस कंट्रोल रूम में सहायता ले सकती है। हरियाणा चुनाव में उतरे निर्दलियों के पास दौलत का भंडार, कोई डायमंड का शौकीन तो किसी के पास कई किलो सोना। प्रदेश में नामांकन पत्र जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुल 1221 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं। पार्टी प्रत्याशियों से ज्यादा तो निर्दलीय आभूषण के शौकीन है। हमारे प्रत्याशी करीब 320 किलो सोने के मालिक है। इसमें सबसे पहले हिसार से निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल का नाम है। वहीं सरकार में मंत्री रहने के बावजूद जेपी दलाल और अनिल विज के पास कोई सोने के आभूषण नहीं, जबकि श्रुति चौधरी के पास 10 किलोग्राम सोने, हीरे के आभूषण और 75 किलोग्राम चांदी है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी के पास 30 ग्राम और उनकी पत्नी सुमन के पास 100 ग्राम सोना है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के दाव से कितना बदलेगा हरियाणा में चुनावी गेम। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो अगले 2 दिनों में सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि विधानसभा भंग नहीं की जाएगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, जो चुनाव तक दिल्ली की सरकार चलाएगा। केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान ऐसे समय में किया है जबकि हरियाणा में चुनाव का धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है। आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आइए जानते हैं अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद हरियाणा में चुनावी गेम कितना बदल जाएगा। हरियाणा में किसानों की महापंचायत, पंजाब से भी बड़ी संख्या में पहुंचे किसान, पुलिस ने सील किए बॉर्डर। हरियाणा में किसानों की महापंचायत हो रही है। जिन के उच्चारण के अतिरिक्त अनाज मंडी में यह महापंचायत किसान आंदोलन को लेकर हो रही है। महापंचायत में किसानों का भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने का प्रयास है। महापंचायत में बड़ी संख्या में हरियाणा और पंजाब के किसान शामिल हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने रात को दाता सिंह वाला बॉर्डर के आसपास से निकलने वाले सभी रास्ते भी बंद कर दिए थे। वहीं कैथल की तरफ से बैरिकेड्स लगाकर रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। हरियाणा की टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पंजाब और हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा की टीमें 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जिसका आयोजन हॉकी पंजाब द्वारा यहां ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम में किया जा रहा है। पंजाब ने मिजोरम को 7-1 अंतर से और हरियाणा ने राजस्थान को 6-1 के अंतर से हराया। आंध्र प्रदेश और दिल्ली की टीमें 5-5 से बराबर रही, जबकि कर्नाटक ने केरल को 6-1 से हराया। चुनाव में लिमिट से ज्यादा खर्च, नेताओं के पास कहां से आता है इतना रुपया। चुनाव के दौरान अक्सर शराब तस्करी और कैश बरामदगी की खबरें आती हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इलेक्शन के दौरान शराब तस्करी इतनी क्यों बढ़ जाती है। भारी मात्रा में कैश कहां से आता है और कहां जाता है। पुलिस जब इसे जब्त करती है तो उसको क्या करती है। इन्हीं सवालों के जवाब जानिए। जब नेताओं की जनसभा, रैली और टिकट पाने में पैसे देने की बात आती है तो वे स्पॉन्सर तलाशते हैं। ऐसे में उन्हें सबसे अधिक स्पॉन्सर
बिल्डर, कारोबारी, ठेकेदार व इंडस्ट्रियलिस्ट मिलते हैं। ये ऑफ द रिकॉर्ड नेताओं को डिमांड के हिसाब से पैसे सीधे न भेजकर अन्य रास्तों से पहुंचाते हैं। जैसे रैली में हुए खर्च को स्पॉन्सर कर देते हैं, कोई रैली में गाड़ियों का बंदोबस्त कराता है, भीड़ जुटाने के लिए पैसों की व्यवस्था करते हैं। एक प्रत्याशी को चुनाव में मात्र 40 लाख रुपए ही खर्च करने की लिमिट है। सूत्रों ने बताया कि एक बड़ा नेता अपने विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए आचार संहिता लागू होने के पहले से लेकर मतदान के दिन तक लगभग 10 करोड़ से 30 करोड़ तक की राशि खर्च कर देता है। 10 साल से अलग रह रहे थे पति पत्नी, कहासुनी में गलतफहमी हुई, जज के प्रयास से हुए एक। हरियाणा के फतेहाबाद में न्यायिक परिसर में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिखा पारिवारिक न्यायालय प्रधान न्यायाधीश नताशा शर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राज्य व न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जोगेंद्र जांगड़ा की कोर्ट में लोक अदालतें आयोजित हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत में 22,797 मामलों का निपटारा किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गायत्री ने बताया कि पारिवारिक न्यायालय में एक विशेष मामला सनी राजपाल बनाम दीप्ति राजपाल का रहा, जिसमें तलाक, खर्च व बच्चे की कस्टडी लेने के बारे में 3 मामले न्यायालय में विचाराधीन थे। सनी राजपाल व दीप्ति राजपाल दोनों बैंक में मैनेजर कार्यरत हैं। 2000 में 4 तो 2014 में रिकॉर्ड 13 महिलाएं जीती। बीते 5 चुनावों में कितनी रही महिलाओं की भागीदारी? हरियाणा में इस समय चुनावी रण छिड़ा हुआ है। बीते 12 सितंबर तक सभी उम्मीदवारों ने नामांकन किया। नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही सभी सीटों पर चेहरे भी तय हो गए हैं। इस चुनाव में कई महिला उम्मीदवार भी उतरी है, जिसमें सबसे चर्चित चेहरा पहलवान विनेश फोगाट है। आइए जानते हैं हरियाणा के बीते 5 विधानसभा चुनावों में महिला प्रतिनिधित्व कितना रहा है। 2019 में कितनी महिलाएं जीती थी? अब की बार किस पार्टी में कितनी महिलाओं को टिकट दिया है? अंबाला में एसटीएफ की टीम पर हमला, कर्मचारियों को बनाया बंधक, पूछताछ करने गई थी टीम। अवैध हथियार सप्लाई के संबंध में संदिग्ध से पूछताछ करने गई करनाल एसटीएफ की टीम को कुछ लोगों ने बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज किया। घटना शनिवार को अंबाला छावनी के नजदीक बराड़ा कस्बे में हुई। डायल 112 ने मौके पर पहुंचकर बंधक पुलिस कर्मचारियों को छुड़वाया और उन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। करनाल एसटीएफ के सहायक उप निरीक्षक बलवान सिंह की शिकायत पर बराड़ा थाने में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में गली में खेल रहे 2 बच्चे अचानक लापता, सीसीटीवी को खंगाल रही पुलिस। सेक्टर 27 शहर थाना क्षेत्र में गली में खेल रहे 2 बच्चे संदिग्ध हालत में लापता हो गए हैं। परिजनों ने मामले को लेकर पुलिस को अवगत करवाया। पुलिस ने इस संबंध में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चों की तलाश के लिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू कर दी है। बच्चों को तलाश करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। गली नंबर 9 निवासी सब्बो देवी ने बताया कि उसका लड़का कक्षा 3वीं में पढ़ता है, वहीं उसकी सहेली कुंदन देवी का बेटा 7वीं कक्षा में पढ़ता है। दोनों 13 सितंबर को सुबह गली में खेल रहे थे। उन्हें थोड़ा समझाकर मेहनत मजदूरी पर चले गए। साबिर हत्याकांड, जेएनयू छात्र संघ और कम्युनिस्ट प्रतिनिधि मंडल ने किया बराड़ा का दौरा। हरियाणा के चरखी दादरी के बराड़ा में पश्चिम बंगाल निवासी साबिर मलिक हत्याकांड मामले में जेएनयू छात्र संघ व कम्युनिस्ट प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने रविवार को बराड़ा क्षेत्र का दौरा किया। 3 घंटे तक प्रतिनिधि मंडल क्षेत्र में रुका और बराड़ा समेत हांसावास खुर्द की झुग्गियों में भी पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने पूछताछ के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। वहीं बराड़ा पहुंचे प्रतिनिधि मंडल सदस्यों ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और जल्द ही ये मुद्दा राष्ट्रीय समिति के समक्ष उठाने की बात कही। टीम ने कहा कि सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने में विफल है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।